क्या आपने दिल्ली एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट में अपना नाम चेक किया है? अगर नहीं किया है तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट आखिर डाउनलोड कहां से करें, पीडीएफ कैसे निकालें, अपने नाम को कैसे खोजें और अगर नाम नहीं मिले तो क्या करना है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी प्रक्रिया बिल्कुल आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ताकि आप खुद अपने मोबाइल से एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट डाउनलोड और चेक कर सकते हैं। सिर्फ मोबाइल से ही नहीं, अगर आपके पास लैपटॉप है या कंप्यूटर है तो उसके द्वारा भी आसानी से चेक कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा लैपटॉप के माध्यम से आप सेम चीज़ फॉलो कर सकते हैं अपने मोबाइल पे। लेकिन हम आगे बढ़े उससे पहले कुछ चीज़ें हम पहले जान लेते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान इलेक्शन कमीशन मतदाता सूची का गहन सत्यापन और पुनरीक्षण करता है। इस प्रक्रिया में पुराने इलेक्टोरल रिकॉर्ड्स और उपलब्ध जानकारी के आधार पर मतदाता सूची को वेरीफाई किया जाता है। ड्राफ्ट लिस्ट को फाइनल वोटर लिस्ट बिल्कुल भी मत समझिएगा। ड्राफ्ट स्टेज का मतलब है कि सूची अभी प्रक्रिया के बीच में है और निर्धारित नियमों के अनुसार दावे और आपत्तियां दर्ज करने का अवसर हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में है तो बहुत ही अच्छी बात है कि एसआईआर को डाउनलोड हम कहां से करेंगे, उसको मैं प्रॉपर वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। आप वीडियो में प्रॉपर स्टेप को फॉलो करिएगा, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। देखो कई लोगों को मैं देख रहा हूँ कि वीडियो स्किप कर करके देख रहे हैं, इससे कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, आपको कहीं ना कहीं नुकसान होगा। अपना समय बचाने के चक्कर में आप चीज़ों को भूल रहे हैं और बीच से वीडियो देख रहे हैं। इसलिए पूरा वीडियो को देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक पहुँचे। और अगर आप शेयर करते हैं तो जो भी लोग आपके जानने वाले हैं वहाँ तक अगर ये वीडियो पहुँचती है तो उन्हें भी सेम नॉलेज होगा, सेम जानकारी होगी, ताकि वो अपना डिटेल्स वो भी। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने गूगल ओपन कर लिया, गूगल क्रोम आप ओपन करेंगे और वहाँ पे वोटर सर्विस पोर्टल ओपन करेंगे। दो मैं माध्यम दे रहा हूँ यहाँ पे, दोनों जगह से आप देख सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन जो है ना सेम आपको उसी पेज पे लेकर के जाएगा। जब आप वोटर सर्विस पोर्टल खोलेंगे तो आप नीचे जाएंगे, देखिए नीचे लिखा हुआ है वोटर सर्विस पोर्टल, इस पर आप क्लिक करिए। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए टॉप पे जो लिखा हुआ है कि डाउनलोड इलेक्टोरल रोल, आप यहाँ से भी क्लिक करके और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन डाउनलोड करने के लिए कुछ डिटेल्स होती है जिसे हमें यहाँ पे पूरा करना होता है। अभी 31 अगस्त को आने वाली है, लेकिन अभी तक ये आया नहीं है, इसलिए दिल्ली का अगर आप सर्च करेंगे तो वो आपको यहाँ पे शो नहीं करेगा। अगर आप झारखंड या किसी अदर स्टेट महाराष्ट्र वगैरह के लिए करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। चलिए अब दूसरा हम जानते हैं कि वो कौन सा माध्यम है जहाँ से आप कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए सिटीजन सर्विस पोर्टल। जब आपने वोटर सर्विस पोर्टल खोला तो वहाँ पे सिटीजन सर्विस पोर्टल पे भी क्लिक करके आप सीधा इस पेज पे आ सकते हैं। जो पेज है वहाँ पे देखिए साइड में सर्विस में डाउनलोड इलेक्टोरल रोल दिया हुआ है। ये बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन इन सारे ऑप्शन को छोड़ करके आपको डाउनलोड इलेक्टोरल रोल पे क्लिक करना है। जब आप डाउनलोड इलेक्टोरल रोल पे क्लिक करेंगे तो अब देखिए जो पिछले पेज पे आप आए थे सेम वही पेज यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे आप अपना स्टेट सिलेक्ट करिए, जो आपका स्टेट है, महाराष्ट्र है, झारखंड है या एनसीटी ऑफ दिल्ली है। दिल्ली में अभी आने वाला है 31 अगस्त को। कई बार जो इसकी तारीख है वो बदली गई है। देखिए आपको यहाँ पे नीचे शो कर रहा है पब्लिश एंड ऑल रोल नॉट अवेलेबल, तो ये दिखाएगा आपको जैसे इलेक्शन कमीशन के द्वारा अपलोड हो जाएगा। अब देखो मैंने झारखंड यहाँ पे चेक किया, झारखंड के सारे डिटेल्स यहाँ पे दिखा दिया। मुझे क्या क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सेम यही प्रोसेस आपको दिल्ली के लिए भी करना है। तो जब आपने अपना सिलेक्ट कर लिया, जैसे मैंने झारखंड सिलेक्ट कर लिया, तो झारखंड की जगह आपको दिल्ली करना है। जब आपका अपलोड हो जाएगा तब तो यहाँ पे उसके बाद आपको ईयर्स ऑफ रिवीजन यानी 2026 का है तो 2026 बाई इलेक्शन फाइनल रोल्स जो लिखा हुआ है वहाँ पे आपको, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो है कि आपको दिखा रहा है वार्निंग कि अभी अपलोड नहीं हुआ है, अभी इसका जो भी ड्राफ्ट लिस्ट है उसमें आने में टाइम है। तो आज 25 तारीख है और 31 अगस्त को आना है, यानी उससे पहले मैं आपको ये चीज़ें समझा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, ताकि आप अपना जो टाइम पे अपना जो ड्राफ्ट लिस्ट है उसे चेक कर सकें। तो अब चलते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग झारखंड के लिए देखते हैं।
झारखंड के लिए सबसे पहले आपने झारखंड सिलेक्ट कर लिया स्टेट, उसके बाद ईयर्स ऑफ रिवीजन जो है कि सिलेक्ट कर लिया 2026 का है। एसआईआर ड्राफ्ट रोल 2026 लिखा हुआ है, आपने वो सिलेक्ट कर लिया। अब एक डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है आपको, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। असेंबली कंस्टिट्यूएंसी ये देखिए लिखा हुआ है, जो आपका नंबर है आप वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। लैंग्वेज जो है हिंदी, आप उसे रहने दीजिए। अब आती है ये कैप्चा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार होता है कि हम काफ़ी देर तक इस पेज पे होते हैं लेकिन वो कैप्चा जो होता है वो काम नहीं करता है, तो आपको रिफ्रेश कर देना है। बगल में रिफ्रेश का ऑप्शन दिया हुआ है, आप उस पर रिफ्रेश कर दीजिएगा। आप नीचे देखिए पार्ट नंबर एंड पार्ट नेम लिखा हुआ है, यानी जो पोलिंग स्टेशन है ना आपका, वो पोलिंग स्टेशन जब आप कैप्चा यहाँ पे डालेंगे तो आपको नीचे पोलिंग स्टेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपका पोलिंग स्टेशन का नंबर भी दिया हुआ है और कहाँ पे आप वोट डालते हैं ना उस जगह का नाम भी दिया हुआ है, किसी विद्यालय का या किसी भी जगह का वहाँ पे दिखा सकता है। तो आप अपना जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे 2 सिलेक्ट करके, और 2 इसलिए मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि आसपास का जो भी होता है ना पोलिंग स्टेशन, आप वहाँ पे 2-3 आप जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि अगर मान लीजिए उसमें आपका नाम नहीं है तो आपको कहीं और मिल सकता है, यानी आसपास में कहीं भी नाम आपका हो सकता है। देखिए मैंने डाउनलोड पे क्लिक कर दिया, अब स्टेज जो है कि यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। ये इस तरीके से आपको डाउनलोड करना है। अब एक एक करके हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए मैंने जितने भी नाम था ना, क्योंकि उसमें एपिक नंबर होता है, हम किसी के डिटेल्स को नहीं दिखा सकते, इसलिए हमने इसको ब्लर कर दिया है, ठीक है, धुंधला कर दिया है। अब यहाँ पे क्या है कि आपको कंट्रोल F करना है। कंट्रोल F से क्या होता है कि फाइंड हो जाता है जल्दी से। आप कंट्रोल F करेंगे, ऊपर में सर्च बार आ जाएगा। सर्च बार में क्या करेंगे, एपिक नंबर आप डालेंगे। जब आप एपिक नंबर डालेंगे तो आपका वो तुरंत वहाँ पे दिखा देगा कि आपका उसमें है या नहीं है। अगर नहीं मिलता तो दोबारा आप उसको सर्च करिएगा। फिर उसके बाद इसमें आप जैसे सेम चीज़ आप अपने परिवार के लिए भी करिएगा, जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं आप उनके लिए भी सेम प्रोसेस करिएगा, ठीक है, क्योंकि अलग अलग नहीं है, सबका सेम ही है। अब आते हैं हम लोग एक और जो हमारा PDF है जो हमने डाउनलोड किया हुआ है। अगर 2 PDF डाउनलोड किया हुआ है, 3 PDF डाउनलोड किया हुआ है, तो हम वो तीनों को एक एक करके चेक करेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो PDF है, जो आपका ये PDF है वो आपको क्लियर यहाँ पे दिखा रहा है। आपके नाम, आस पड़ोस के लोगों का भी नाम दिखाएगा, तो आप उसके माध्यम से एक एक चीज़ें यहाँ पे डिटेल्स आप वेरीफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। एपिक नंबर, आपका नाम का स्पेलिंग, सब कुछ आपको इसमें मेंशन होगा। और जब आप अपना परिवार का चेक करेंगे तो कई बार होता है कि वो दूसरी जगह पे भी वो मिल जाता है, तो वहाँ से आप वहाँ से भी कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको एक एक चीज़ वेरीफाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लोग देखो सेम चीज़ जो दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये सेम चीज़ आपको दिल्ली के लिए भी करना है। जो दिल्ली का यहाँ पे दिखा रहा है, तो दिल्ली के लिए आपको दिल्ली सिलेक्ट करना है और 2026 ऑलरेडी आएगा। तो सेम प्रोसेस जो हमने झारखंड के लिए किया है वहीं हमें यहाँ पे भी करना है। और उसके बाद आपका जो देख लो, ये सारी चीज़ें फिर से मैं आपको एक बार दोबारा मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप एक एक चीज़ को बढ़िया से आप चेक करो, ठीक है। यहाँ पे करने के बाद आपका जो इलेक्ट्रोल रोल है वो आपका कंप्लीट वे में समझ आ जाएगा। अब हम बात करते हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ की, कि ये सारे जो डेट्स हैं आपको ये चीज़ें याद रखनी है। किसी भी व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के माध्यम से आई हुई खबरों पे ध्यान देने के बजाय आप इलेक्शन कमीशन का जो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है उसके ऊपर आप ध्यान रखें। उसका जो अपडेट होता है वो अपडेट पे आप ध्यान रखें, इधर उधर की चीज़ों पे ध्यान ना दें। तो ये जो डेट्स हैं ये आप इसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। इसमें अगर कोई भी ऐसा चेंजेस होगा तो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बता दूंगा। आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे उपलब्ध करवा दूंगा। ड्राफ्ट इलेक्ट्रोल रोल जो है वो आपका हो रहा है 31 अगस्त 2026 को, और क्लेम एंड ऑब्जेक्शन के लिए जो टाइम है 31 अगस्त से लेकर 30 सितंबर 2026 तक का। क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का जो डिस्पोजल है वो 31 अक्टूबर नहीं होगा बल्कि 29 अक्टूबर तक होगा, ठीक है। अब आते हैं हम फाइनल इलेक्ट्रोल रोल की, जो कि ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो आप मेरे एक भी वीडियो मिस मत करिए, हर एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है। 4 नवंबर को फाइनल इलेक्ट्रोल रोल का जो टाइम दिया गया है उसी टाइम पे आपका ये आएगा। अगर कोई भी शेड्यूल में चेंजेस होगा तो हम ज़रूर आपको अपडेट करेंगे। अगर नहीं मिलती है अपडेट तो हमारे चैनल पे ज़रूर विजिट करिए, क्योंकि हम वहाँ पे भी पोस्ट डाल करके आपको इसके बारे में जानकारी ज़रूर देंगे।
अब एक बार और मैं आपको एक चीज़ में बता देता हूँ, इस पर आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए आपने अपना ड्राफ्ट लिस्ट डाउनलोड कर लिया और सर्च किया लेकिन आपका नाम नहीं मिला, तो सबसे पहले आप बिल्कुल शांत रहिए। एक बार आप अलग अलग स्पेलिंग से अपना नाम सर्च करिए। कई बार नाम हिंदी और इंग्लिश में अलग स्पेलिंग से दर्ज हो जाता है। इसके बाद यह वेरीफाई करें कि आपकी जो सही असेंबली कंस्टिट्यूएंसी आपने सिलेक्ट करी है कि नहीं, पार्ट नंबर की पीडीएफ को डाउनलोड किया है या नहीं, जो आपका पार्ट नंबर है उससे आपने पीडीएफ डाउनलोड किया है कि नहीं, ये भी आप ज़रूर देखें। अगर फिर भी नाम नहीं मिलता है तो इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन के अनुसार क्लेम या ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया और अंतिम तारीख जरूर ध्यान रखें। और आपके जो संबंधित बीएलओ हैं उनसे आप कंटेक्ट जरूर करें। और यही सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं मिलना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि आपका मामला हमेशा के लिए खत्म हो गया, यानी आपका नाम हमेशा के लिए हट गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपको निर्धारित समय के भीतर उपलब्ध कानूनी और आधिकारिक प्रक्रिया का भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, SIR ड्राफ्ट लिस्ट डाउनलोड करना मुश्किल नहीं है। आपको बस ऑफिशियल इलेक्शन वेबसाइट पर जाना है और संबंधित पार्ट आइडेंटिफाई करना है, उपलब्ध ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल की पीडीएफ डाउनलोड करनी है और फिर उसमें अपनी डिटेल्स केयरफुली वेरीफाई करनी है। और याद रखिए, सिर्फ ड्राफ्ट लिस्ट में नाम देखकर निश्चित मत हो जाइएगा। अपनी वोटर डिटेल्स एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। अगर नाम में कोई गलती या नाम दिखाई नहीं दे रहा है तो इलेक्शन कमीशन और ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन के अनुसार आगे की प्रक्रिया और डेडलाइन ज़रूर ध्यान रखें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आपका वोट सिर्फ एक अधिकार नहीं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपकी आवाज़ है।